तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के चैप्टर दूसरे के बारे में। ठीक है, पहला चैप्टर सत्ता में साझेदारी हो गया था, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया था। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको देख लीजिए या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और आज नागरिक शास्त्र का चैप्टर दूसरा है संघवाद। ठीक है, तो संघवाद के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप अभी शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले आप शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक के बटन पे प्रेस कीजिए और एक प्यारा सा लाइक हमको दीजिए ताकि मैं खुश हो सकूं, मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, कि रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का। ठीक है, और 2021 बोर्ड एग्जाम की मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई जा रही है और आप कर भी रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम में हिट करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग 90% मार्क्स लाएँ। ठीक है, तो जो बच्चे का 90 मार्क्स आपका टारगेट होगा वो बच्चे कमेंट करके जरूर हमें बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबका आना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। आपका जो भी टारगेट आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज हम बात करेंगे ये चैप्टर दूसरा संघवाद। और संघवाद में हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। और बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं आप आपकी स्क्रीन, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का क्या विभाजन होता है। ठीक है, अधिकारों का विभाजन होता है। ठीक है, कैसे होता है वो देखिए। ऑप्शन ए, केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, कि ऑप्शन डी व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर दीजिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता देता हूँ कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का जो विभाजन होता है वो केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। किसमें? केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है, आराम से देखिए, आराम से आप पढ़ेंगे 2 महीने या 2 महीने जाते जाते मैं पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। बस कुछ बचेगा नहीं, बस आपको रिवीजन करना होगा, फिर एग्जाम में जाइए देखिए धुआंधार कैसे आप लोग लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कह रहा है कि बताइए कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं स्टूडेंट। 9, 7, 10, 8। चलिए स्टूडेंट बताइए, तो सबको मालूम है, तो ये तो मालूम ही होना चाहिए ना कि भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 9 है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत है? 1% दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। कह रहा है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का मान्यता, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 20, 21, 22, 23। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं को मान्यता दी गया था? टोटल 22। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर होगा, नो डाउट होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर चौथे के, उसे नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे बहुत से प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, की अरुणाचल प्रदेश, की दिल्ली। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो आपका अपना दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर चौथा आपने क्लियर कर रखा होगा, कर लिए भी होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। चलिए आप ही बताइए हमको, कितना सिंपल क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो सबको मालूम है कि 28। ठीक है, 28 संघीय राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना, तो आप लोग को जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज बनता भी कहाँ से? जीके जीएस, इसे आपके सामाजिक विज्ञान से ही तो बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बताइए कि भारत में किस सन में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? 1980, 1990, 1992, 2004 में। चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर की क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कि भारत में पंचायती राज किस वर्ष में स्थापना हुआ था, तो 1992 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया, नो डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7वां ये बोल रहा है आपके से कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि संविधान में जो उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। शिक्षा शामिल नहीं है, कि कृषि नहीं, कि पुलिस, की रक्षा। चलिए स्टूडेंट इन चारों में से बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा है वह
आपके संविधान के जो 3 अनुसूचियों में से यह शामिल नहीं है, ठीक है, शिक्षा को शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। टोटल मैंने 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 7 ही है तो बताऊँ क्या, 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पीय है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद पॉपुलर क्वेश्चन थे। इससे बाहर हटके आएगा भी नहीं, ठीक है, इतना याद रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे भी नहीं, बता दे रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन 7वां क्लियर हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर होता हुआ। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप उस पर बने रहिए और उन क्वेश्चनों को भी तैयार करके आपको जाना है। चलिए स्टूडेंट देखिए, आपका आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न, और अति लघुत्तरीय प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। तो स्टूडेंट आप उत्तर देंगे कि भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त है। तब जान गए आप लोग कि भारत का कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका खुद अपना संविधान, उसका खुद अलग से संविधान है, और यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 370 के अनुच्छेद के द्वारा इसे क्या मिला है, विशेष अधिकार मिला गया है, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पहला बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपने तैयार कर रखा होगा, तैयार भी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है, कि संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। इस शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, परंतु केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को महत्वपूर्ण कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एकदम रट्टा मार के ही जाना आप लोगों को, ठीक है, रट्टा मार के एकदम कंसेप्ट क्लियर करके जाइए एग्जाम में, फिर देखते हैं कौन रोकता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, एकात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ये भी, उसमें संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, एकात्मक शासन के बाद, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एकात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चलिए देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में निहित होती हैं, वह राज्य तथा स्थानीय स्तर की सरकारों को आदेश देती हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में कितने स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है स्टूडेंट। आप उत्तर लिखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, संघ या केंद्र सरकार और राज्य या प्रांतीय सरकार। देखिए वेरी मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, और कितना आसान से लिखा हूँ, तुरंत आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, ठीक है, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर चौथे में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवें की। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए बोल रहा है कि भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पांचवा आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे प्रश्नों को आपको एक बार देख के और अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा के आपको जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा क्लियर। क्वेश्चन नंबर छठवें पे आइए, तो क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संघ सूची को किन विषयों को शामिल किया गया है। संघ सूची को किन विषयों को शामिल किया, संघ सूची में देखिए, संघ सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उत्तर लिखेंगे संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा को शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में कितने सूचियों के, 3 सूचियों के बारे में उल्लेख है, ठीक है स्टूडेंट। किसको सूची में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है, तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंक, संचार और मुद्रा को शामिल किया गया है स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां के लिए, क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सातवां है कि भाषाई राज्य से क्या तात्पर्य है। जो भाषाई राज्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पूछ रहा है। तब भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली एवं परीक्षा थी। यह प्रथम बार वर्ष 1956 में प्रभावी हुआ। स्वतंत्र के पश्चात भारत में नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाएं
यहाँ तक आप लिख लीजिए सीमाएं, और कुछ लाइन इसमें भी है, इसको नोट करना पड़ेगा। सीमाएं के बाद सीमाएं बदल गई, ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह भाषा को बोलने वाले व्यक्ति एक राज्य में ही रहे। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपने नोट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोला है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, इसे राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने क्लियर कर लिया है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां को, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है। कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है, राज्य सरकार को है, ठीक है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अति लघुत्तरीय का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए। समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना एवं उत्तराधिकार जैसे विषयों को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया। तो समवर्ती सूची में किसको, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना एवं उत्तराधिकार जैसे विषयों को शामिल किया गया है स्टूडेंट, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता हुआ अब हम बढ़ेंगे किसमें, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने क्लियर कर रखा है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चनों को नोट करके आपको तैयार करके ही जाना एग्जाम में, ठीक है। पहला नोट कीजिए आप लोग, जो कि वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कह रहा है कि संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसे नोट करके आपको लिख कर जाना है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखना ही पड़ेगा किसी कीमत पे आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए। भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए तो हमारे साथ स्टूडेंट, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य उत्तर हैं, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए स्टूडेंट, सत्ता के विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस ढंग से भी पूछता है कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई, कि निचार का उल्लेख कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5वां, ये क्वेश्चन 5वां नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 6वां बस मात्र 6 ही लघु उत्तरीय प्रश्न में बताया हूँ, इसमें सीमित हो गया चैप्टर, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्थाओं को विशेषता को स्पष्ट कीजिए। तो मात्र लघुत्तरी के 6 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, जैसा कि एक बार दिखा भी देता हूं। और इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको जाने वाले नहीं है। इन प्रश्नों को ईमानदारी से आपको लिख कर एक बार देख के जाना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगर लघुत्तरीय प्रश्न आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर रखा है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, दीर्घोत्तरीय। दीर्घोत्तरीय का इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन ऐसा दीर्घोत्तरीय का बताऊंगा कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए हमारे साथ कि भारतीय एक संघीय देश है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि आप बताइए कि भारतीय का अगर संघीय देश है तो उसको उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। 7 नंबर का पूछता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को तैयार करके जाना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए तो स्टूडेंट, केंद्र राज्य के संबंध को समझते हुए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, रेखांकित कीजिए। कह रहा कि केंद्र राज्य के संबंध को समझते हुए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, रेखांकित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा। और क्वेश्चन तीसरा तो पूछिए मत, सरकार पंचायती राज संस्थाओं पर कैसे नियंत्रण रखती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरकार पंचायती राज संस्थाओं पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो ये मैंने मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। बस अब ये चैप्टर संपूर्ण रूप से आपका खत्म। संघवाद जो चैप्टर दूसरा था एकदम पूर्ण रूप से खत्म। बस आपको ये करना है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न में बता रहा हूँ और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ, बस मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको लिखकर आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद दावे के साथ 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता है बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से, मेरा वादा है। क्योंकि हर विषय में कंप्लीट करा रहा हूँ, ये कई विषय नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। और सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लगातार। 2 महीने में आप लोगों को इतना पढ़ा दूंगा, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर दूंगा कि आप एकदम पूरा एग्जाम में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी है? आप बताइए कि अगर आपको वीडियो
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है कि नहीं, आप बताइए। इतना मेहनत किया जाए तो लाइक तो बनता ही है। और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड है, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो सम्राट अकेडमी पर चैनल पर तमाम यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया है उसको आप डेली बाय डेली देखते रहें, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।